क्लास बेटा हमने लास्ट वीडियो में यूनिट 18 स्टार्ट करी है। यूनिट 18 के मैंने आपको लास्ट वीडियो में पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे एंड स्ट्रेट लाइन के बारे में समझाया था। एंगल्स के बारे में बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं। आप लोगों ने इनको अच्छे से समझ लिया होगा। तो आइए हम इनका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोर ऑन एंगल्स। बेटा एंगल्स के बारे में कुछ और पढ़ते हैं, वो होता है एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं। देखिए, two angles are called adjacent if they have the same vertex, a common arm, and the other arm of the two angles on the opposite sides of the common arm. देखिए, ये जैसे आपको ये फिगर दी गई है, इनमें एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं अगर इनके सेम वर्टेक्स हों और उनमें एक कॉमन आर्म हो। ठीक है, तो देखिए इस फिगर में, देखिए इन दिस फिगर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड ए ओ बी, देखिए यहाँ पर मिसिंग है, आप यहाँ पर लिखिए बी। ठीक है, यहाँ पर ए ओ बी एंड ए ओ सी आर एडजेसेंट। कैसे, देखिए बताती हूँ। बट ए ओ बी एंड सी ओ बी, ये वाले और ये वाले एडजेसेंट नहीं हैं, बट ए ओ बी, ठीक है, और ए ओ सी एडजेसेंट हैं। क्यों? देखिए ए ओ बी और ए ओ सी में बेटा क्या है, एक एक तो आपका ये वर्टेक्स कॉमन है और इसमें और इस वाले एंगल में कौन सी एक साइड कॉमन है, ओ ए है। तो इस तरीके से ए ओ बी और ए ओ बी और ए ओ सी क्या है, एडजेसेंट है। लेकिन आपका ए ओ बी और ए ओ बी, ठीक है, और सी ओ बी, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी वर्टेक्स आपकी, कोई भी साइड कॉमन नहीं है। कैसे? देखिए ये है आपकी ए ओ बी और ये है सी ओ बी। इसकी इस वाले एंगल की ये वाली लाइन साइड्स हैं और इस वाले की आपकी और ये साइड्स हैं, तो कोई भी कॉमन नहीं है। देखिए कैसे नहीं है कॉमन, ए ओ बी और सी ओ बी इनमें कॉमन नहीं है, वर्टेक्स भी तो इस कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स ए ओ बी और कौन से हैं, ए ओ सी, ये आपके क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अगला आपका टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं? अगर आपकी आपस में दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तब आपके एंगल्स कौन से बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे आपके दो एंगल्स कौन से हैं, सी ओ डी, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कट रही है, तो इसमें वर्टिकली अपोजिट कौन से होंगे बेटा? देखिए ए ओ सी और डी ओ बी, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गए, और सी ओ बी और ए ओ डी ये आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गए। ठीक है, आमने सामने के, यानी कि सी ओ ए और बी ओ डी अपोजिट हो गए और सी ओ बी और ए ओ डी अपोजिट हो गए। ये वाला और ये वाला इसका अपोजिट, और ये वाला और ये वाला, तो ये आपके होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। अब अगला बेटा, प्रोटेक्टर से आपको एंगल मेज़र करना सबको आता है। ये आपका प्रोटेक्टर है, ठीक है, ये आपके सारे प्रोटेक्टर्स में डिग्री हैं, या फोर्थ क्लास में कर चुके हैं बेटा। फोर्थ क्लास में आपको बताया गया होगा किस तरीके से आप प्रोटेक्टर से एंगल नापते हैं। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रिकैप बताती हूँ। दिस इज़ द फिगर ऑफ प्रोटेक्टर। आपको यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपको दिया जाता है पॉइंट, इसमें लाइन ड्रॉ करके इसको बीच में रखना होता है, और आपको उसके बाद जितनी डिग्री का एंगल बनाना है उसमें आप डॉट लगा के उसमें लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको जब हम आपको एंगल ड्रॉ करना या मेज़र करना सिखाएंगे तब आपको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरीके से आपने एंगल को ड्रॉ करना है। तो आइए 18.1 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आपकी दी गई है 138 में। फर्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। आ डैश हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, वो इसमें आएगा रे में आपका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। ये मैं आपको इस वाले में सारा बता चुकी हूँ। ठीक है, अपनी बुक का पेज नंबर 136 देखिए, इसमें सब दिया गया है। अगला है ए डैश हैज़ नो एंड पॉइंट, ये आएगा स्ट्रेट लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। और डैश हैज़ टू एंड पॉइंट, ये आएगा लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। इनमें से आपको बताना है किसकी डेफिनेट लेंथ होती है। रे की नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन की भी नहीं होती है,
और लाइन सेगमेंट की होगी, तो इसमें आपका आंसर आएगा लाइन सेगमेंट। मेजर ईच ऑफ द एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर, ऑल्सो नेम द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। बेटा इसमें आपको क्या करना है, आपको प्रोटेक्टर से इसको मेज़र करना है और इसको बताने हैं कि कितने आपके कितने डिग्री के एंगल हैं और उसको नाम बताने। इसको मैं भी आपको थोड़ी देर में करवाती हूँ, पहले आप लोग करिए अगले के क्वेश्चंस, या मैं आपको ड्रॉ करना अभी सिखाऊंगी, ठीक है। क्लासीफाई द एंगल हुज मेजर्स आर गिवन बिलो। अब आपको बेटा कौन कौन से एंगल मैंने बताए थे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, ठीक है। इनके बेसिस देखिए यहाँ पर पेज नंबर टर्न करिए, ये सारे आपके एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल हैं इनके बेसिस में हम यहाँ पर लिख लेंगे। आपको काम क्या करना है, एरो डाल के जो जो एंगल है उसके सामने लिखती रहिए, जो जो डिग्री के एंगल होंगे उसको आपने लिखना है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट एंगल है। देखिए 42 है, जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं बेटा हम उन्हें कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये 90 डिग्री से छोटा है तो होगा एक्यूट एंगल। 95 है, 90 से बड़ा है तो आपका आएगा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। दिस इज योर ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड है 79, एक्यूट एंगल। जितने भी 90 डिग्री से छोटे होंगे वो आपके एक्यूट होंगे। 105 है तो होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि 90 से बड़ा है। नेक्स्ट है 270, 90 से बड़ा है, और देखिए 270 आपका कौन सा एंगल होगा, 270 होगा बेटा रिफ्लेक्स एंगल। देखिए एन एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। अब 360 छोटा है तो आपका आएगा ये रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये होगा 360 होगा कंप्लीट एंगल। देखिए 360 होल एंगल, या हम इसे कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। आप इसे होल एंगल लिख लीजिए या फिर हम इसे कहेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। पूरा एक 360 डिग्री का। 90 डिग्री आप सबको पता है राइट एंगल होता है, राइट एंगल का मेज़र हमेशा 90 डिग्री होता है। 10 डिग्री क्या होगा, एक्यूट एंगल, क्योंकि ये आपका 90 से छोटा है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन नंबर ई पार्ट, एन ऑब्ट्यूस एंगल इज ऑलवेज डैश देन 90 डिग्री। क्या आएगा इसमें, ग्रेटर, ठीक है। 90 से हमेशा बड़ा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। अ कंप्लीट एंगल मेजर्स डैश 360 डिग्री। हमेशा 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज डैश देन 180 एंड डैश देन 360। हमेशा किससे, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, जैसे हमने यहाँ पर करा था 270 डिग्री, ठीक है। अगला है द एंगल इज फॉर्म्ड एट द डैश। एंगल कहाँ पर बनता है, वर्टिक्स में। देखिए ये आपका वर्टिक्स है, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, इस साइड से सेम कॉर्नर कहते हैं, वो वर्टिक्स होता है। राइट एंगल इज इक्वल टू डैश, कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अ स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज इज इक्वल टू टू डैश एंगल्स, ये होगा आपका राइट एंगल। दो राइट एंगल के बराबर आपका स्ट्रेट एंगल होता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट एंगल की मेज़र आपकी होती है 180 डिग्री और राइट की होती है 90, तो 90 90 180 हो गया, तो इट मीन्स वो हो गया स्ट्रेट एंगल। द पार्ट्स ऑफ एंगल आर डैश एंड डैश। एंगल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, आर्म्स और वर्टेक्स, ठीक है। अब अगला है बेटा, विदाउट मेजरिंग गैस द मेजरमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसको नापना नहीं है, सिर्फ आपको गैस करके बताना है कि कितनी डिग्री के एंगल है। ये आपका जैसे कि देखने से लग रहा है 45 डिग्री का है। ये देखिए जितने भी आपके परपेंडिकुलर एंगल होते हैं उसे हम राइट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री का होगा। ये आपका एग्जैक्टली नहीं नापा है लेकिन हम लोग 60 डिग्री होगा। मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप प्रोटेक्टर से एंगल को मेज़र करते हैं। ये आपका स्ट्रेट है, देखने से पता चल रहा है 180 डिग्री है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कौन कितने डिग्री का है, यहाँ तक 90 डिग्री का होता है, 90 से या बड़ा है थोड़ा सा तो गैस करके लिखिए, यहाँ पर होगा 120 डिग्री। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका एफ पार्ट कंप्लीट हो गया। जी पार्ट है बेटा, राइट द मेज़र ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेज़र। बहुत ईजी है, इस वाले एंगल्स के आपको क्या लिखने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने के लिए बेटा आप लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल दिया गया है उसमें उसको 90 में से माइनस कर देंगे, तो इसका आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री। फर्स्ट का हो गया 30, 90 में से 60 माइनस कर दिया। सेकंड का 90 में से 60 माइनस कर दिया, सॉरी 30 माइनस कर दिया तो आ गया 60 डिग्री, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। 90 में से 20 माइनस कर दिया 70 डिग्री, 90 में से 5 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 85 डिग्री, 90 में से 70 माइनस कर दिया तो आ गया 20 डिग्री,
इसी तरीके से 90 में से 15 माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपका 5 और यहाँ बचा 75 डिग्री। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकल गया। तो आप लोग जी पार्ट तक कंप्लीट करिए। एच पार्ट से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाएंगे आपको। एस से लेकर आपके ये वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगी।